देवताओं को समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा? इसलिए कि वे असुरों से पराजित हो गए थे। असुरों ने देवताओं की सारी संपत्ति को हरण कर लिया था। उनके स्थान स्वर्ग से भी खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था। देवता लोग दुखी होकर गिरी कंदराओं में भटक रहे थे। बरसों भटकते भटकते दुख की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अत्यंत आकुल होकर भगवान के शरणापन्न हुए, भगवान से अपना दुख सुनाए। दानव के जीवन में जब दुख आता है तब वे अपना दुख को निवारण करने के लिए स्वयं से प्रयास करते हैं। मानव के जीवन में जब दुख आता है तब वे अपने दुख की निवृत्ति के लिए संसार के लोगों के पास जाकर उनसे उपाय पूछते हैं और देवताओं के जीवन में जब संकट आता है तब वे इधर उधर नहीं जाते, सीधे भगवान की शरण में जाते। असुर तमस प्रधान होते हैं, मानव रजस प्रधान होते हैं, देवता सत्व प्रधान होते हैं। जिसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है उनके अंदर ज्ञान की अधिकता होती है। जिनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है उनमें भोग की प्रधानता होती है और जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है उनके अंदर रोग की प्रधानता होती है। देवता ज्ञान प्रधान होते हैं, इसीलिए उनको पता होता है कि किनकी शरण में जाने से हमारे दुख की निवृत्ति होगी, कहाँ जाने से दुख मिटेगा, कौन हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। पता होता है, ज्ञान की प्रधानता उनमें होती है। इसीलिए देवगण दुख आने पर, संकट आने पर, विपत्ति आने पर, क्लेश होने पर सीधा भगवान की शरण में जाते हैं। ईश्वर परमात्मा में ही समग्र विश्व को सुख प्रदान करने की ताकत होती है, सामर्थ्य होती है। देवताओं ने अपना दुख सुनाया, क्लेश सुनाया, भगवान को दया आई। भगवान ने देवताओं से कहा, मैं उपाय बता रहा हूं, प्रयास तुमको करना पड़ेगा और विश्वास दिलाता हूं जो उपाय मैं बताऊंगा उसके लिए प्रयास करोगे तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु
हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। कृपा करके आप उपाय बताएं। भगवान ने कहा तुम्हें समुद्र का मंथन करना है। समुद्र के मंथन से बहुत से रत्न निकलेंगे। उन रत्नों को पाने के लिए लोभ मत करना। मेरे संकेत से जो कुछ भी ग्रहण करने के लिए मैं कहूँगा केवल उसी को ग्रहण करना। लोभी आदमी अपने प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए धैर्य पूर्वक मेरे संकेत पर ध्यान देना। जो ग्रहण करने योग्य होगा उसके लिए मैं संकेत करूँगा, उसे ही ग्रहण करना। निकलेंगे बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ को ग्रहण करने लग जाओगे तो प्राप्तव्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत सारे रत्नों में से सबसे आखिर में अमृत रत्न निकलेंगे, अंत में अमृत निकलेंगे। और जब तुम अमृत का पान कर लोगे तब तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा। अमृत के पान से आत्मबल बढ़ता है। विषय के सेवन से आत्मबल क्षय हो जाता है, साथ ही इंद्रियों का बल प्रबल हो जाता है। जिसका इंद्रिय बल प्रबल होगा उसके द्वारा आत्म कल्याण कारक कर्म विधिवत हो नहीं सकता है। जिनका इंद्रिय बल प्रबल होगा वह अपने लक्ष्य को, वह अपने प्राप्तव्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आत्मा के लिए प्राप्तव्य क्या है? आत्मा को प्राप्त करने योग्य इस संसार में क्या पदार्थ है? इस संसार में आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई भी पदार्थ नहीं है। यह संसार पंचभूतात्मक है और इस संसार में पंच विषयों की प्रधानता है। कहीं रूप है, कहीं रस है, कहीं गंध है, कहीं शब्द है, कहीं स्पर्श है। पंच विषयों का बाजार यह संसार है। आत्मा का यह प्राप्तव्य नहीं। विषय के सेवन से आत्मबल क्षय होता है और अमृत की प्राप्ति से आत्मबल बढ़ता है। आपको मैंने बहुत बार यहाँ सुनाया है, आत्मा का भोजन अमृत है। आत्म तृप्ति होती है अमृत के सेवन से। आत्म सुख प्राप्त होता है अमृत के सेवन से। आत्मानंद प्राप्त होता है अमृत के सेवन से। आत्मा का भोजन अमृत है। लगे हाथ इंद्रियों का भोजन विषय है। विषय के सेवन से इंद्रियों का बल बढ़ता है। जो जितना विषयी होगा उसका इंद्रिय बल उतना अधिक प्रबल होगा, उतना ही उसका मन चंचल होगा, उतना ही उसकी बुद्धि चंचल होगी, उतना ही उसका चित्त चंचल होगा, उतना ही वह अधिक अहंकारी होगी, उतना ही उसकी दृष्टि चंचल होगी, कान चंचल होगा, हाथ पैर चंचल होगा।
विषय के सेवन से इंद्रिय बल बढ़ता है। इंद्रियों का बल बढ़ने से इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है। चंचल इंद्रियों में विकार बढ़ता है। चंचल इंद्रियों से विकार उत्पन्न होता है। विकारों के उत्पन्न होने से आत्मा को दुख प्राप्त होता है, अशांति प्राप्त होती है, क्लेश प्राप्त होता है। आत्मा का भोजन अमृत है। यही आत्मा का प्राप्तव्य है। भोजन से तात्पर्य ग्रहणीय पदार्थ, आत्मा के लिए ग्रहण में आने योग्य पदार्थ। आत्मा के लिए ग्रहणीय पदार्थ क्या है? परमात्मा। परमात्मा को ही वेद में, उपनिषद में और भी बहुत सारे ग्रंथों में, संत साहित्यों में अमृत बताया गया है। ब्रह्म वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण ब्रह्मे वेदम अमृतम। वेद में ब्रह्म को अमृत बताया गया है। अमृत का अर्थ होता है जिसका नाश नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, जो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, त्रिकाला बाधित तत्व है, ऐसे को ही अमृत कहा गया है। तो वेद में, उपनिषद में आदि ग्रंथों में ब्रह्म को अमृत बताया गया है। इंद्रस्य सख्य मृभवः समान स्वर मनोर्ण पातो अवसोद धनुरे सौ धन्वनाशो अमृतत्व मेरिरे विष्टवी समीभिः सुकृतः सुकृत्या। ऋग्वेद का यह मंत्र है। इस मंत्र के आधार पर भगवान कहते हैं कि हे जीव, तुम इंद्र से मित्रता करो। वेद में जहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है वह परमात्मा के लिए हुआ है। वेद में परमात्मा को इंद्र कहा गया है। इस जीव को वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे जीव तुम परमात्मा से मित्रता करो, क्योंकि परमात्मा अमृत है। उसी परमात्मा का तो अभिन्नतम अंश है। तो अमृत का अंश भी अमृत ही होता है। परमात्मा अमृत और परमात्मा का अभिन्नतम अंश यह आत्मा अमृत। अमृत का पोषण अमृत से होता है। अमृत की तृप्ति अमृत से होती है। अमृत का बल बढ़ता है अमृत के सेवन से। तू आत्मा हो, तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारे लिए ग्रहणीय परमात्मा है। इंद्रस्य सख्य मृभवः। आत्मा तुम इंद्र से अर्थात परमात्मा से मित्रता करो, अमृत को मित्र बनाओ। इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल के बढ़ने से इंद्रिय बल कमजोर होता है।